अच्छा, शार्पनेस पे क्या होता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो जो से हैं, ऑब्जेक्ट में कौन कौन एक तो ऑब्जेक्ट होता है मॉडल हमारा, लेकिन एक मॉडल ने जो जिन चीजों पे बैठी होती है, जो चीज कैरी की होती है, उनको शार्पनेस करने के लिए शार्पनेस का ऑप्शन जो सा वो यूज होता है। अब जैसे मैं इसको करूंगी हाईलाइट, आप देख रहे होंगे कि बैग, जो इसने बैग पकड़ा हुआ है वो शार्प हो गया, मतलब एड्ज जोन्स होते हैं ना, जिस चीज को उसने कैरी किया होता है, जिस पे वो बैठे होते हैं, उसके जो एड्ज होते हैं, किनारे होते हैं, वो शार्प हो जाते हैं। शार्पनेस हमारा ये काम करता है। क्लैरिटी जोन से होती है, वो ऑब्जेक्ट को क्लियर करती है। और ये देखे ना, जैसे मैं गई हूँ तो ये इसने चेयर और बैग को थोड़ा हाईलाइट किया है। अब मैं जैसे ही बैग पे जा रही हूँ तो उसने साथ ही उसको ब्लर कर दिया। ठीक है, ये देखें, यहाँ से इसका टेक्सचर चेंज होता है। इसके ऊपर वाले ऑप्शन में आ जाता है कलर एडिट करना। कलर के बारे में आपको आ जाता है कि एक ऑप्शन इसमें होता है सैचुरेशन और एक होता है वाइब्रेंस। इसमें भी आपका कलर डिफरेंस आता है। अगर आप वाइब्रेंस में जाते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड होता है वो ज्यादा क्लियर हो जाता है, थोड़ा डार्क में हो जाता है। अगर आपने उसको लाइट में करना है, उसको थोड़ा ब्लैकिश में लेके जाना है, तो वो आप इसको माइनस में कर देते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर की तरह काम करता है। कलर में जितनी भी चीजें आ जाती है ना, वो सारे टेम्परेचर के तरीके से काम करती हैं। सैचुरेशन में अगर आप देखेंगे तो ये भी जो चीज है, जो ऑब्जेक्ट के हवाले से है, अब ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को करेगा। वाइब्रेंस क्या करता है, बैकग्राउंड को करता है। और सैचुरेशन जो होता है वो सिर्फ जो हमारा फ्रंट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको थोड़ा सा डार्क और लाइट कर देता है। और ये कलर कौन से देते हैं, सिर्फ दो कलर देते हैं, हॉट और कूल्ड। ये देखिए, ये हॉट में चला गया येलो येलो कलर, और ये कूल में चला गया। अच्छा जी, उसके आगे हम आ जाते हैं लाइट के बारे में। लाइट में हमारे पास जो ऑप्शन होता है, ब्राइटनेस होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, हाईलाइट होता है, शैडो होता है, व्हाइटनिंग में आ जाता है, ब्लैक में आ जाता है। ये सिर्फ कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमने ब्राइट करनी है, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, ब्राइट करना है तो ब्राइट में ओवरऑल सारी चीजें ब्राइट होती है। सिर्फ लाइट में ये नहीं होता, ऑब्जेक्ट या बैकग्राउंड जो वाइट जो लाइट में होता है ना, वो ओवरऑल पूरी पिक्चर होती है। ठीक है, ये सारा ब्राइट हो जाएगा, पूरी पिक्चर ब्राइट होगी। और ये सारी पूरी पिक्चर ही ब्लैक में आ जाएगी। ठीक है, ब्राइटनेस में ये होता है। ब्राइटनेस जितनी आपने करनी है वो आप कर सकते हैं अपने लिहाज से। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये देखें, आपको ठीक है। नुमाया फर्क नजर आ रहा है। ये जैसे ही मैंने इसको लाइट किया, जो ब्राउन चीजें थी वो क्या हो गई हैं, यहाँ पे आपको आपने खुद अब नोट करना हाईलाइट में कौन सी चीजें हाईलाइट हो रही हैं। शैडो में अब आपने शैडो में नोट करना है किस चीज पे वो शैडो जोन सा है वो दिखाता है हमें। आपने नोट करना है शैडो कौन सा शैडो, जो जी जी। हमारे ऑब्जेक्ट का शैडो है ना, पूरे का पूरा। अब उसको हमने अगर जी लाइट करना है तो लाइट हो जाएगा, डार्क करना है डार्क हो जाएगा। शैडो बेसिकली शैडो के लिए ही यूज होता है। अब आ जाते हैं ठीक है। वाइट्स की तरफ। हमारी ओवरऑल पिक्चर को अगर हमने व्हाइट लुक देनी है तो हम व्हाइट पे चले जाएंगे, और अगर हमने डार्क लुक देनी है तो हम उसको माइनस में ले जाएंगे। वही सेम चीज जो ब्राइटनेस में आती है, व्हाइट में भी वही चीज आती है, ब्लैक में भी वही चीज आती है। अगर हमने उसको ब्लैक करना है तो वो सारा ब्लैक में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। लेकिन इसका जो ब्लैक का ज्यादा इफेक्ट है वो किस पे पड़ा है, ऑब्जेक्ट पे पड़ा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे। बैकग्राउंड पे इतना नहीं पड़ा। व्हाइट और ब्राइटनेस का जो फर्क है वो किस में ज्यादा पड़ा है, वो बैकग्राउंड में पड़ता है फुल या पिक्चर। ओवरऑल पिक्चर पे फुल पड़ता है। पिक्चर पे ना। हाँ जी, सॉरी। ओवरऑल पिक्चर पे पड़ता है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया लाइट वाला ऑप्शन भी। अब आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर और टिंट के बारे में भी उस दिन मैंने आपको बताया था। ये भी टेम्परेचर और टिंट क्या चीज शो करते हैं, टेम्परेचर में दो लाइट्स होती हैं, एक होती है व्हाइट और एक होती है येलो। ठीक है, जिसे आप कहते हैं टेम्परेचर में होता है ना कूल्ड और हॉट। ठीक है, दो लाइट होती है। जी कूल्ड में जी। लाइट कौन सी होती है, व्हाइट लाइट। और हॉट लाइट कौन सी होती है, येलो लाइट। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा सा येलो टेम्परेचर करना है, ये तब टेम्परेचर आप सेट करते हो जब आपने कहीं इस पिक्चर को ऐड करना चाहो कि जो लाइटनिंग में होती है, जो डे टाइम की होती है। ठीक है, उसको आप अगर आपने ऐड करना है तो उसमें आप टेम्परेचर ऐड करोगे, कूल्ड और हॉट दोनों। अब देखो, जैसे यहाँ पे अगर आप हॉट करना चाहते हो तो आप कहाँ पे जाओगे,
प्लस वाली साइज में, और अगर आप उसको कूल करना चाहोगे तो आप माइनस में चले जाओगे। ठीक है, ये पिक्चर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है टेम्परेचर। टिंट में क्या होता है कि पिक्चर में दो टिंट होते हैं, एक होता है जो ब्लू और एक होता है ग्रीन। तो आप कौन सा उसको देना चाहते हैं, ब्लू या ग्रीन, वो आप यहाँ पे शो करोगे। ठीक है, ये अब हमारी एडजस्टमेंट ठीक है। वाली जोन सी है ना, वो क्लियर हो गई है। अब पिक्चर में और चीजें क्या देखने को मिलती है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक मिनट दे मुझे। अच्छा, मैजिक स्टूडियो की मैं जो बात कर रही थी, ये इसका जो मीन होता है ना, ये सिर्फ पिक्चर के लिहाज से होता है कि पिक्चर को आपने, ठीक। वो आपको यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, तो मैं ओवरऑल आपको चीज बता रही हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड मैजिक स्टूडियो में आपको एक बैकग्राउंड का रिमूव मिलेगा कि यहाँ पे अगर आपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो आप इसको सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, वो सिर्फ आपको यही शो करा देगा। ठीक है, और दूसरे में बैकग्राउंड अगर आपने जनरेट करना है, कोई आपने यहाँ पे लिखना है जनरेट करने के लिए बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, लाइटनिंग होनी चाहिए, इमेजिनेशन में, या आपने यहाँ पे इसको कीवर्ड्स देने हैं। ठीक है, कि कैसा बैकग्राउंड आप चाहते हो। तो यहाँ पे आप जब उसको सीन बताओगे, डिस्क्राइब करोगे, तो वो फिर आपको करेगा। नहीं तो आप खुद से भी उसको बता सकते हो, जैसे वो यहाँ पे बता रहा है कि लीफ लश जंगल हो, ऐसा वैसा हो, तो आप इसको सिंपली जनरेट करके दिखा दे। एक मैं आपको बना रही हूँ, बता रही हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से जनरेट करके देता है। लेकिन अगर आप खुद से लिखेंगे तो वो खुद से भी कर देगा। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो एआई से जनरेटेड कैसे वो करके देगा, एक सिंपल एग्जाम्पल के लिए। अगर बैकग्राउंड आपने किसी भी किस्म का से जनरेट करवाना है वो कर देगा। ठीक है, ये वाली पिक्चर सही है, ये वाली पिक्चर सही है, वो आपको बता देगा। ठीक है, अगर आप इसको इसके मुताबिक भी ढालना चाहोगे वो ढल जाएगा। ये तो मैं आपको रफली आइडिया दे रही हूँ ना कि इस तरीके से आप इसको जनरेट कर सकते हो। ये बैकग्राउंड रिमूव के लिए होता है, ये बैकग्राउंड जनरेट करने के लिए होता है कि कोई अपनी मर्जी से करे। मैजिक रेज में ये होता है कि हम इसको रेज करते हैं, वही ब्रश वाला आ गया, वो जो ऊपर वाला आप ऑप्शन देख रहे थे ना, बिल्कुल। ब्रश आ गया था, क्लिक आ गया था, याद है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ये वही आ गया। ठीक है, ये ब्रश आ गया। इसमें क्या होता है कि आप इसको स्पेसिफिक रेज कर सकते हो कि मैं इस एरिया को लेना चाहता हूँ, इस एरिया को नहीं लेना चाहता। रेज का पहले ब्रश है, उसका साइज आप अप डाउन कर लो। अगर आपने बड़ी चीज रेज करनी है तो बड़ा कर लो, अगर आपने छोटी चीज रेज करनी है तो छोटा कर लो। जितना आपको चाहिए आप उतना उसको रेज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ मुझे इसके फिट नहीं चाहिए, मैं इसको रेज कर देती हूँ। ये सिलेक्टेड एरिया है, और मैं उसको कह देती हूँ यहाँ पे आके इसको रेज कर दे, तो उसको रेज कर देगा। कोई भी चीज अगर हमने रेज करनी है हम उसको रेज करवा सकते हैं, छोटी से छोटी भी, बड़ी से बड़ी भी। वो चीज डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से रेज करवानी है। ठीक है, बाजू का होता है कि अगर आपको एक पिक्चर मिलती है तो पिक्चर के ऊपर बैकग्राउंड पे इतने ज्यादा लोग आ रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि वो लोग रिमूव हो जाएं, ऐसा होता है ना पिक्चर में। तो हम उसको बिल्कुल होता इधर है। से यहाँ से रिमूव कर देंगे और वो बैकग्राउंड ही शो करेगा। उसने शो ही नहीं किया यहाँ पे उसके पाँव थे। ठीक है ना, तो मैजिक तरीके से ये हो जाता है। ये अरेजर होता है, अरेजर का ये काम होता है। उसका टूल, उसका जो ब्रश है वो हमने अप डाउन करना होता है, बाकी चीजें वैसी रह जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है मैजिक ग्रैब। मैजिक ग्रैब को अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ पे ग्रैब करके दिखा देता है इसको। लेकिन इसका कोई ज्यादा यानी कि इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप इसको करें ना करें, वो ऑटोमेटिकली चीज कर देता है, या आप उसको सेलेक्ट कर देते हो। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ कि ग्रैब कर दो, तो उसको ग्रैब कर देगा। ठीक है, तो उसका भी आप ना इजीली, या जैसे आप देखेंगे ना कि ऐसा फील ही नहीं होता कि यहाँ पे कोई चीज थी या यहाँ पे कोई मसला था। आप अभी आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये उससे ग्रैब कर दिया। ठीक है, अलग से कर दिया। आप इसको मूव कर सकते हो कहीं भी। ऐसे एक चीज है पिक्चर में, अगर पिक्चर में आपको डिफरेंट चीजें, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि जब आप अडोब पे क्लिक करते हो और वहां पे हर चीज अलग अलग हो जाती है, याद है आपको। हाँ जी बिल्कुल। अगर आपने एक पिक्चर को सिलेक्ट करके भी अलग अलग करनी है तो आप वो कहाँ से करोगे, यहाँ पे कैनवा में ग्रैब से। ठीक है, ठीक। जैसे आपने ग्रैब करना है तो आपको वो देखो ना, ये भी चीज अलग से शो हो रही है, इसमें ये भी चीज अलग से शो हो रही है, ये भी चीज अलग से शो हो रही है, ये अलग से शो हो रही है, ये देखें, ये देखें। तो आप इनको ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट अलग अलग बना सकते हो। वो फिर क्या होगा कि अलग अलग आपका हो जाएगा।
जैसे मैं इसको कहती हूँ ये भी कर दो, 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 ये वाला हिस्सा, ये सारी चीजें उसको कहते हैं कि ग्रैब कर दो। तो वो ग्रैब हमारे लिए कर देगा। अब हम उस ग्रैब किए हुए लेकिन चीज को हाँ, सेलेक्ट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, वो अपने मुताबिक कर सकते हैं, उसको उठा के कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट को ग्रैब करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं। जैसे अभी मैं चाहती हूँ कि ये वाला हिस्सा ग्रैब हो जाए, ठीक है, इसको मैं पकड़ के जहां पे मर्जी मूव कर सकूं, तो मैं इसको क्या करूंगी, ग्रैब करा दूंगी, और यहाँ पे फिर वो मैं उसको पकड़ के कहीं भी मूव कर सकती हूँ। ये हो गया। अब मैं इसको पकड़ के यहाँ से कहीं भी मूव कर सकती हूँ, ठीक है। हाँ, अगर शूज करूंगी सही। तो शूज हो जाएगा, चेयर करनी है तो चेयर हो जाएगा। जैसे आप अडोब पे देखते हैं ना कि हर चीज अलग अलग हो जाती है, वैसे ही यहाँ पे भी होती है। लेकिन उसके लिए हमें ये वाला ऑप्शन करना पड़ता है, एडिट पे जाके, और ये वाले ग्रैब वाले में यहाँ पे पिक्चर ग्रैब होती है, और यहाँ पे टेक्स्ट ग्रैब होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे तो कोई टेक्स्ट लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है, तो उसने क्या दिखाना है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट कोई लिखा हो, लोगो ये वो, तो हमने उसे पकड़ के कहीं मूव करना है, तो हम इजीली उसको, वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट है तो वो इजीली हम इसको ग्रैब कर सकते हैं।